नमस्कार मित्रों, मैं विशाल भट्ट, फाउंडर ऑनलाइन इंजीनियरिंग, आप सभी का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये सत्र ना सिर्फ मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स बल्कि इसके अलावा जो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमारा सेंटर भोपाल में ही स्थापित है। हमारे सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स जो कांटेक्ट में हैं वो ऑफ कोर्स मध्य प्रदेश से ही आते हैं। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं, मध्य प्रदेश में बहुत समय से चर्चा का विषय बनी हुई थी ये दो वैकेंसीज, दैट इज सब इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर। अगर मैं इसी वैकेंसी से रिलेटेड कुछ और भी यहां पर जानकारियां आपको याद दिलाऊं, तो एक नोटिस इसके पहले निकला था और उस नोटिस में यहां पर कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज लिखी थी फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर, जो कि थी 581, और इसी के अलावा जो सब इंजीनियर की नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो थी 2085। इतनी ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश भी हुए और मुझे कॉल भी काफी सारे स्टूडेंट्स का आया कि सर इसमें कौन सी ब्रांच की कितने नंबर ऑफ सीट्स होने वाली है, एग्जाम कब होने वाली है, सर फॉर्म कब आएगा। तो खैर फॉर्म की डेट तो यहां पर लिखी हुई थी और वो थी 29 मार्च, मतलब अभी एक दिन में बाद ही यहां पर जो एडवर्टाइजमेंट है वो पीईबी की वेबसाइट पर ऑफिशियली आ जाना चाहिए। और उसी से रिलेटेड एक सर्कुलर भी इसके पहले न्यूज़पेपर में निकला है कल के दिन में, और कल के दिन का ये अगर आप न्यूज़पेपर का सर्कुलर भी देखते हो तो इसमें भी ये लिखा हुआ दिख जाता है कि जो आवेदन पत्र भरने की तिथि है वो 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल है। ऑफ कोर्स वेबसाइट पर ये सर्कुलर आने के पहले न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है और ये 26 मार्च के न्यूज़पेपर में ये लिखा हुआ है कि 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक आप एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो। और ना सिर्फ इसके अलावा इसी सेम सर्कुलर में आपको एग्जाम की डेट भी लिखी हुई मिल जाती है, और एग्जाम की डेट यहां पर दिखती है 6 जून 2022। मतलब ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो कि सब इंजीनियर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आपकी एग्जाम का फॉर्म भरना शुरू होने वाला है 9 अप्रैल से, लेकिन जो आपकी एग्जाम है वो होने वाली है 6 जून। मतलब तकरीबन आपके पास सिर्फ अब 2 महीने का समय बाकी है इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करने का। सिविल इंजीनियर के अगर हम यहां पर बात करते हैं, सिविल इंजीनियर के आपके 12 सब्जेक्ट्स इस पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं। समय है सिर्फ 2 महीने। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक किसी भी दूसरी एग्जाम की तैयारी की हो, उनके लिए तो ये 2 महीने मोर देन सफिशिएंट माने जा सकते हैं अपनी तैयारी को इस तरह से मोल्ड करने के लिए कि वो एमपी के सब इंजीनियर वाले क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाए। लेकिन ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कोई भी एग्जाम्स की तैयारी नहीं करी, सिविल इंजीनियरिंग के ही सब्जेक्ट्स आपने अभी ठीक से नहीं पढ़े हैं, तो ऑफ कोर्स उनके लिए ये 2 महीने में तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर आपने तैयारी की है और इस एग्जाम के बेसिस पे क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा बहुत रिवीजन करना है, 2-3-4 सब्जेक्ट्स अगर आपके बाकी है पढ़ना, तो बिल्कुल शायद ये 2 महीने आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि 2 महीने में आप 12 सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के और इसके अलावा कुछ नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर पाएंगे, तो ऑफ कोर्स इसकी आशा बहुत कम है। कुछ जादू ही यहां पर हो सकता है जो आपका सिलेक्शन करवा सकता है अगर आपने इसके पहले से ही कुछ तैयारी नहीं की हुई है। तो अगर आप लोगों ने कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट्स की किसी भी एग्जाम्स के लिए सिविल इंजीनियर्स की तैयारी की है तो बिल्कुल 2 महीने का समय आप सभी के लिए पर्याप्त है। परंतु यहां पर एक और संदेह निकल रहा था कि इसमें कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज लिखी हुई नहीं दिख रही है इस सर्कुलर में, और ऑफ कोर्स यहां पर शायद ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं सब इंजीनियर की पोस्ट के लिए वो भी शायद काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसी के बारे में हिंट देता हुआ एक ट्वीट हमारे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की तरफ से भी आया था 24 मार्च को, क्योंकि 26 मार्च को हमारे न्यूज़पेपर में सर्कुलर आया है, उसके पहले ट्वीट आया है ये 24 मार्च को। और यहां पर माननीय ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि 900 रिक्त पदों पर जूनियर इंजीनियर का भर्ती करवाई जा रही है। मतलब जो इसके पहले हमने देखा था 2085
नंबर ऑफ वैकेंसीज है सब इंजीनियर के लिए, उसमें से 900 वैकेंसीज के लिए करीब करीब 900 वैकेंसीज के लिए यहां पर जो फॉर्म है वो आपका भरना शुरू होने वाला है और 6 जून को आपकी एग्जाम भी होने वाली है। वैसे तो अगर मेरा मानना है 900 वैकेंसीज कम नहीं होती किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में। सब इंजीनियर की अगर 900 वैकेंसीज है तो ये पक्की बात है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज सिविल इंजीनियर्स के लिए ही होने वाली हैं। और ऑफ कोर्स यहां पर मैकेनिकल और हमारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए भी कुछ वैकेंसीज होंगी, बट एग्जैक्टली इनका डिवीजन टोटल कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आने पर ही आपको पता चल पाएगा। लेकिन मेरा ये भी बोलना है कि आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का वेट करने से बेहतर है, क्योंकि 2 ही महीने का समय है, आप अपनी तैयारी को जल्द से जल्द यहां पर शुरू करें। बट इसी के अलावा एक और अपडेट भी यहां पर निकल कर आ रहा था और वो था इन 581 वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट इंजीनियर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहां पर मुझे भी कॉल आया कि सर ऑलरेडी एक एग्जाम अभी पेंडिंग है असिस्टेंट इंजीनियर की इन द मई 2022, और क्या ये वाली नंबर ऑफ वैकेंसीज उसी एग्जाम के साथ जोड़ दी जाएगी? तो यहां पर ये काफी हद तक क्लियर हो रहा है मंत्री जी के इस ट्वीट से भी। साथ में लिखा हुआ असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर गेट के स्कोर के आधार पर यहां पर चयन किया जाएगा। अब ये जो पर्टिकुलर न्यूज निकल कर आ रही है इसमें काफी ज्यादा मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, और बिल्कुल वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि यहां पर यह बात एकदम क्लियर नहीं हो रही है कि जो मई में एग्जाम है क्या उसके बाद अभी रिसेंट में ही एग्जाम हो जाएगी या फिर रिसेंट में ही सिलेक्शन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर कार्ड। क्योंकि अगर गेट एग्जाम की बात करते हैं वो होता है साल में एक ही बार, फरवरी में। अभी 17 मार्च को तो यहां पर गेट का रिजल्ट आया है, तो क्या पिछला जो 2022 फरवरी में एग्जाम हुआ उसी के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर अगले साल जब गेट का एग्जाम होगा उस तक के लिए ये 581 वैकेंसीज अभी यहां पर पेंडिंग ही रहेगी? तो ऑफ कोर्स काफी सारे स्टूडेंट्स का यहां पर मिक्स्ड रिएक्शन आना भी स्वाभाविक है। आपका क्या बोलना है वो तो आप मुझे यहां पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ही, पर इसी पर्टिकुलर ट्वीट पर बाकी और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रतिक्रियाएं दी हुई है। जरा मैं आप लोगों को उन्हीं की प्रतिक्रियाएं बताता हूं। देखिए ये जो पर्टिकुलर ट्वीट था इसी के नीचे यहां पर अगर आप देखते हैं तो संजू धाकड़ जी बोलते हैं मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा पर करो। सर शायद ये अभी आउटसोर्स कर्मचारी ही होंगे इसलिए इस बात को सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसी के अलावा यहां पर एन एस्पिरेंट बोलते हैं, यहां पर सोनम चतुर्वेदी बोलते हैं कि हर कोई गेट एग्जाम नहीं देता, 4 साल से लोग वेट कर रहे हैं कि असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज आएगी और तुम लोग गेट एग्जाम को बीच में लेकर आ गए। इसी के अलावा यहां पर और आगे बोलते हैं सर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का ही गेट के थ्रू करना, हम सिविल इंजीनियर्स का नहीं, सिविल के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट नहीं देते। तो भैया ऐसा क्यों कि भैया सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों को अलग रख दे और सिविल वालों का गेट के थ्रू यहां पर नहीं करना चाहिए? तो बिल्कुल ये बात तो खैर गलत ही है, अगर कर रहे हैं तो सभी इंजीनियर्स का एक साथ एक ही एग्जाम के थ्रू होना चाहिए था। लेकिन यहां पर आगे प्रवीण शर्मा जी बोलते हैं कि मध्य प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से जर्जर बना दिया गया है और गेट एग्जाम हायर स्टडीज के लिए है, ना कि असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती के लिए। हजारों इंजीनियर्स भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और अगर आपको कराना है तो आप पहले से सूचना क्यों नहीं देते? तो ये बात एकदम सही मैं मानता हूं कि अगर आप यहां पर असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे करना चाहते हो तो शायद आपको गेट का एग्जाम होने के पहले ही ये सूचना दे देनी चाहिए, या फिर जो ये 581 वैकेंसीज हैं इनके बेसिस पे जो आप गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे इनका सिलेक्शन करना चाहते हो या आप अगले साल करें, ताकि स्टूडेंट्स ऑलरेडी गेट का एग्जाम दे दे और कुछ स्कोर कार्ड के साथ यहां पर अप्लाई भी कर पाए। इसी के अलावा यहां पर आगे ये भी लिखा हुआ है कि पीएसयू की भर्ती प्राचीन काल से गेट से हो रही है। सहायक अभियंता की भर्ती एमपीपीएससी के द्वारा पिछले 3 से 4 साल से हो रही है और कोई भी निर्णय लेने से उसकी पूर्व सूचना दी जाती है ताकि इंजीनियर उसके लिए तैयार रहे। इंजीनियर का सपना नहीं आता, इस बार की भर्ती गेट के द्वारा होगी। बिल्कुल सही बात है, यहां पर अभी किसी को भी नहीं पता था कि जो यहां पर असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज है वो गेट के द्वारा भरी जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट विषय है यहां पर, ना सिर्फ एमपी के स्टूडेंट्स के लिए
बल्कि जो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनमें भी काफी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसीज है वो अब गेट के थ्रू यहां पर फिल करने के कयास लगाए जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये तो यहां पर मैंने ट्वीट दिखा ही दिया है आपको मध्य प्रदेश का। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आप गेट के थ्रू करवा भी रहे हो तो कम से कम उसकी पूर्व सूचना दी जाए। और वैसे भी जो गेट के एग्जाम का लेवल है वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा ऊपर माना जाता है एज कंपेयर टू असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम्स। और जो पैटर्न में डिफरेंस है, अब आप उसको ऊपर बोल दे या नीचे बोल दे, कंपैरिजन अगर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स दोनों के पैटर्न में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर स्टूडेंट एक पर्टिकुलर पैटर्न की तैयारी कर रहा है, चांसेस बहुत कम बनते हैं कि वो गेट में भी बहुत अच्छा स्कोर करे। और अगर वो गेट की एग्जाम देना ही है उसको, तो उसको पहले से ही सूचना होनी चाहिए कि भैया आपके असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसीज है वो गेट के थ्रू आने वाली है। लेकिन हाँ चलो यहां पर एक खुशखबरी तो निकल कर आई थी, वो थी सब इंजीनियर्स की पोस्ट के लिए कि करीब 900 वैकेंसीज आपकी आ गई है फॉर द सब इंजीनियर। तो जो भी स्टूडेंट यहां पर सब इंजीनियर की तैयारी करना चाहते वो लोग तो फटाफट अपनी तैयारी यहां पर शुरू कर दे और 2 महीने के बाद अपनी एग्जाम दे दें। लेकिन हाँ असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट है 581, जो कि ऑफ कोर्स बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है, यहां पर ऐसे कयास लग रहे हैं कि शायद अब गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती होने वाली है। और ये ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि और भी काफी सारे स्टेट्स में यही सेम पैटर्न पर सिलेक्शन होने के चांसेस बन रहे हैं। इसी के अलावा अगर यहां पर एक पॉइंट और था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो यहां पर था राजस्थान का। आई एम फ्रॉम राजस्थान ब्रो। यहां गेट से नहीं लेते और ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स को अलाउ किया है, बट बहुत धांधली हुई थी इस एग्जाम में, इसलिए मैं बोल रहा हूं गेट से लेने का, ताकि जो अदर स्टेट वाले हैं सबका फायदा होगा, सभी का फायदा होगा। तो बिल्कुल यहां पर यह बात इनकी भी सही थी कि जो स्टेट लेवल पे धांधली होती है वो काफी हद तक कम हो जाएगी अगर गेट एग्जाम के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। तो ये बात तो एकदम वैलिड पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें पेपर लीक होने की न्यूज आती है और गेट एग्जाम में अभी तक हमें कोई भी क्वेश्चंस लीक होने की न्यूज इतने सालों में नहीं मिली। तो ये पक्की बात है कि अगर गेट की बात कर रहा हूं तो एक ऑथेंटिक यहां पर वेल प्रूव्ड एग्जाम होती है और उसमें ऑफ कोर्स कोई धांधली होने के चांसेस सबसे कम होते हैं। बट अगर मैं स्टेट लेवल की एग्जाम्स की बात करता हूं तो ऐसा पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि बिल्कुल यहां पर या तो पूरा का पूरा पेपर या फिर कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस या फिर टोटल पूरी की पूरी पोस्ट ही बिकी है। ऐसी कुछ न्यूज जरूर अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्टेट से मिलती आई है। तो अगर गेट एग्जाम से ये वैकेंसीज फिल होती है तो ये तो पक्की बात है कि धांधली तो काफी हद तक कम होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी वैकेंसी को गेट एग्जाम से यहां पर जोड़ना चाहते हो तो उसका प्रायर नोटिस होना चाहिए, ताकि सभी के सभी स्टूडेंट्स जो भी उस पर्टिकुलर असिस्टेंट इंजीनियर या फिर कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पहले ही गेट की एग्जाम फिल कर दे और अपना गेट स्कोर कार्ड तैयार करके रखे, ताकि जब भी कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट आए तो वो अपना गेट का स्कोर कार्ड सामने रख पाए। तो ये एक छोटा सा निवेदन है मेरा यहां पर सरकार और मंत्री जी से कि भाई ऐसी कोई भी अगर आप यहां पर चेंजेस करते हो और गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप सिलेक्शन चाहते हो तो इसका थोड़ा पहले नोटिस दे, या फिर अब जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आए या फिर जो भी यहां पर अब पदों को भरा जाए वो कम से कम अब अगली गेट एग्जाम के बाद ही भरा जाए, ताकि जो बच्चे यहां पर असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहे थे वो कम से कम गेट एग्जाम में प्रॉपर स्कोर कार्ड लेकर तैयार रहे। थोड़ा सा स्टूडेंट्स को यहां पर तैयारी करने का मौका दे देना चाहिए। मेरी बस यहां पर इतना ही छोटा सा हाथ जोड़कर निवेदन है सभी मंत्री और सरकार से कि अगर स्टूडेंट्स यहां पर प्रॉपर तैयारी कर आएंगे, अपने गेट स्कोर कार्ड को लेकर आएंगे, तो आपको भी बेहतर यहां पर आवेदक मिल पाएंगे जिनका आप सिलेक्शन अपने डिपार्टमेंट्स में कर पाएंगे। और इसी के अलावा स्टूडेंट्स को भी एक मौका मिल पाएगा कि वो अपनी तैयारी एक पर्टिकुलर एग्जाम में प्रॉपरली शो कर पाएंगे। ऑफ कोर्स ये एक राइट है ना सिर्फ स्टूडेंट्स का, और मैं ये मानता हूं कि सरकारी कार्यों को बेहतर रूप से करने के लिए भी हमारे अभ्यर्थियों को प्रॉपर टाइम मौका दिया जाए कि वो एक पर्टिकुलर एग्जाम में प्रॉपरली अच्छा स्कोर कर पाए। अदरवाइज जो असिस्टेंट इंजीनियर की जो यहाँ पर वैकेंसीज हैं उनको आप कम से कम अगले साल तक तो स्थगित कर दे, ताकि स्टूडेंट्स यहाँ पर गेट की एग्जाम का स्कोर कार्ड लेकर आपके पास आ पाए।
तो खैर आप सभी का यहां पर क्या बोलना है, क्या सभी स्टेट में भी असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसीज है वो गेट के थ्रू कर देनी चाहिए, या फिर जैसे इसके पहले अलग अलग स्टेट के पीएससीज एग्जाम्स देते थे वही सही तरीका है? यहां पर एमपी से निकल कर आ रही है ये न्यूज, क्या बाकी स्टेट्स में भी ऐसी ही कुछ न्यूज है? और अगर ऐसी न्यूज निकली तो उसका इंपैक्ट आप सभी स्टूडेंट्स पर क्या होगा, इसकी जानकारी मुझे भी अपने कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। आशा करता हूं इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपको दी है और जो भी चर्चा मैंने यहां पर की है आपको पसंद आई होगी। कोशिश करिएगा कि ये जो वीडियो है ये आप अपने मित्रों तक भी भेजें, और ताकि वो भी अपनी जो भी यहां पर धारणा है वो मुझे खुलकर बता पाए। और इसी के अलावा यहां पर एक जो गुड न्यूज थी उसको भी ना भूले कि जो सब इंजीनियर की वैकेंसी थी उसका भी एग्जाम फॉर्म यहां पर निकलने वाला है, और तैयारी करने का वक्त जो है वो बहुत कम है, तो अपनी तैयारी करने में पूरा फोकस लगाए। 900 वैकेंसीज कम नहीं होती हैं, तो उसको पूरी तरह से जितनी आप तैयारी कर सकते हो उतनी यहां पर तैयारी करें और यहां पर अपना सिलेक्शन पक्का करें।